जो यहाँ की स्थानीय प्रेस है, मैं सम्मानित प्रेस का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और इस संवाद के कार्यक्रम में आप आए इसके लिए आभार भी प्रकट करता हूँ। आप सब लोगों ने देखा कि 19 तारीख को प्रदेश के मुख्यालय में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आप सबसे संवाद करके पूरे प्रदेश के विकास कार्यों पर प्रकाश डालने का काम किया। उसी क्रम में हम सभी मंत्रीगणों को भी श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का आदेश मिला, सभी जिले मुख्यालय पर जाकर जो जिले का विकास कार्य है उस पर प्रभारी मंत्रियों के द्वारा प्रकाश डाला गया और उसी क्रम में सभी विधानसभा के स्तर पर भी अगर हमारी पार्टी के विधायक हैं तो सभी माननीय विधायकगणों ने, और जहां पर विधायक नहीं है वहाँ पर हमारे पार्टी के दूसरे सम्मानित जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने, या हमारे सम्मानित सांसद जो हैं उन लोगों ने आप सबसे बात करके विधानसभा स्तर के जो विकास के काम हैं उस पर चर्चा करने का काम किया। मैं एक बार फिर आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जहाँ तक जहुरा विधानसभा की बात है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोगों का सौभाग्य है कि दुनिया स्तर की एक सड़क, मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के जो एक महत्वाकांक्षी योजना रही, जो उनका संकल्प रहा कि हमारा जो पूर्वांचल पिछड़ा है उसको विकसित करने के लिए हम एक एक्सप्रेसवे का निर्माण करेंगे। वहाँ पर तमाम विकास के और तमाम उद्योग का क्लस्टर बनाकर पूर्वांचल के नौजवानों को रोजगार का अवसर भी देंगे और आगे आने वाले दिनों में पूर्वांचल सिर्फ प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे देश का एक विकास का मॉडल बन सके, इन बातों को लेकर मुख्यमंत्री जी हमेशा हम सब लोगों से चर्चा करते रहे। मंत्री जी, एक सवाल ये है कि अभी मुख्यमंत्री जी आए थे गाजीपुर में और उसके तुरंत बाद आपके नेतृत्व द्वारा निर्णय किया जाता है कि जहुराबाद में कार्यक्रम उप मुख्यमंत्री जी का लगवाया जाए, तो और वो भी महाराजा सुहेलदेव के सम्मान में। तो क्या देखा जाए कि आज 22 के चुनाव को देखते हुए और महाराजा जो भाजपा भारतीय सुहेलदेव पार्टी है उसके द्वारा मिल रहे चैलेंजों को लेकर आप लोग आगे आ रहे हैं इस तरह से, या कुछ और, इस पे प्रकाश डालिए। देखिए क्या है कि अब हम लोग बात नहीं करना चाहते ऐसे लोगों की जो सस्ती राजनीति करते हो, सिद्धांत विहीन राजनीति करते हो। अब अपने समाज को बेचने खरीदने की जिनको आदत पड़ गई हो, अपनी राजनीति की रोटी सेकने में इतना मतलब अंधे हो जाते हैं लोग कि कब अपने महापुरुषों का भी अपमान करने लगते हैं। ऐसे लोगों के बारे में क्या अब जनता भी गंभीरता से नहीं लेती। देखिए हम आप लोगों का स्वागत करते हैं, हमारी सम्मानित मीडिया बहुत मेहनत करती है, काम करती है, 24 घंटा लोग प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं। हम समझ सकते हैं कि कुछ मनोरंजन का साधन भी चाहिए, तो जनता कोई गंभीरता से नहीं लेती, मीडिया भी नहीं गंभीरता से लेता, इसको भी हम लोग जानते हैं। लेकिन मनोरंजन के लिए कुछ तो चाहिए, तो ये असलम राजभर जी आजकल सम्मानित मीडिया के मनोरंजन का साधन बन गए हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। हम लोग कभी परवाह नहीं करते और ये जहुराबाद में पहले भी कार्यक्रम हुआ, आज हो रहा है और यहीं की बात नहीं है। 23 सितंबर को चंदौली में होने जा रहा है, अभी 14 तारीख को बलिया की धरती पर बेलथरा रोड की विधानसभा में होने जा रहा है। तो ये तो हम लोग करेंगे, हम लोग राजनीतिक पार्टी हैं।
असलम राजभर आप और मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, आभारी हूँ, और जीवन भर राजभर समाज को इस बात को भूलना नहीं चाहिए। देश के किसी प्रधानमंत्री ने कभी अपने मुंह से राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का नाम नहीं लिया होगा। उसका क्रेडिट तो वही ले रहे हैं ना। लेकिन हम काम करेंगे तो जनता हमारे साथ रहेगी। धोखा देने वालों के साथ थोड़ी जनता रहेगी कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का नाम लेकर पार्टी बनाइए और रोज महाराजा सुहेलदेव के सम्मान के साथ समझौता करिए। ये कौन है सैयद सलाम मसूद? देश पर आक्रमण करने वाला आक्रांता है, एक लुटेरा है जो गजनी देश से आया था, अफगानिस्तान से आया था। हम उसका सम्मान करेंगे। और जिसने हिंदू और हिंदुस्तान की रक्षा की, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी इस माटी के लिए, हम ये उनका अपमान नहीं तो और क्या है? ये कौन जाता है गाजी की मजार पर चादर चढ़ाने के लिए? जनता पूरी तरीके से तैयार है। तो जनता के बीच में जाना हम लोगों का कर्तव्य बनता है। जनता के बीच में जागरण करना हमारा फर्ज बनता है। जनता ने नेता बनाया है, आप बलिया के प्रभारी, समाज ने नेता बनाया है, तो हम तो जाएंगे ही। आप बलिया के प्रभारी हैं और एक सड़क 10 किलोमीटर 2 साल से टूटी हुई है, क्या इस विकास में वो सड़क नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, लेकिन आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि यही नहीं है। मेरी विधानसभा बनारस में है, शिवपुर। मेरा गृह क्षेत्र जो है वो चंदौली जिला है, और चंदौली जिले की मेरी पूरी सड़क पिछले 1 साल टूट के ख़त्म हो गई। क्यों? कपसेठी बनारस का पुल टूट गया, गाजीपुर के वीर अब्दुल हमीद का पुल क्षतिग्रस्त हो गया। मजबूरी में पूरे पूर्वांचल में जो विकास हो रहा है, और उस विकास के जो रॉ मटेरियल है, जो गिट्टी है, जो बालू है, जो मोरंग है, उसको चंदौली जिले से होकर हम लोगों को गुजारना पड़ा। तो स्वाभाविक है कि सड़क क्षतिग्रस्त होगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, तो उसको बनाने में मैं समझ सकता हूँ कि ओवरलोड जो हमारे डंपर चलते हैं, जो ट्रकें चलती हैं, जो उसको बनाने में मिट्टी आई अगल बगल से, वो उसको बनाने में सड़कें कुछ क्षतिग्रस्त हुई हैं। और यहीं कि नहीं क्षतिग्रस्त हुई हैं, तमाम जगहों पूर्वांचल के किनारे क्षतिग्रस्त हुई हैं। अब अलग से डीपीआर उन सड़कों को बनाने के लिए सरकार ने बना लिया है। आने वाले 1 महीना के अंदर विशेष अभियान लेने जा रहे हैं। 1 महीना के अंदर आपकी जो कासिमाबाद से जो रसड़ा जाने वाली सड़क है, ये भी ठीक हो जाएगी। और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 1 महीने का विशेष अभियान उत्तर प्रदेश की सरकार ले रही है। उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त करेंगे और हर सड़कों के गड्ढे को भर देंगे। अच्छा, विनय शर्मा के कार्यक्रम से जहुराबाद को क्या दिलवाएंगे? अब हमारे नेता हैं, उत्तर प्रदेश के सम्मानित उप मुख्यमंत्री हैं। आज मैं आया हूँ यहाँ के सम्मानित जनप्रतिनिधियों से, हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष जी का भी आगमन हुआ है, हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग यहाँ पर बैठे हैं। आज शाम में हम लोग तय करेंगे कि डिप्टी सीएम साहब के सामने क्षेत्र के किन समस्याओं को रखा जाए, क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ के नौजवानों के विकास के लिए, अपनी बहनों के विकास के लिए हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, और राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर के लिए भी यहाँ और क्या किया जा सकता है। इस पर आज हम लोग बैठकर एक मांग पत्र बनाकर कल उप मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। मंत्री जी, आपने जहुराबाद को गोद लिया था, 6 महीने पहले घोषणा किया था इसी कासमाबाद धरती पे, लेकिन जिस भ्रष्टाचार, तहसील में भ्रष्टाचार और जो कासमाबाद जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, तमाम शिकायतें आपसे जो है जनता ने, आवाम ने उठाया था। इस मामले पर सकारात्मक पहल अभी तक नहीं धरातल पर दिख रहा है। देखिए, कोई 1-2 लोग ऐसा अगर होगा तो उसको हम लोग दिखाएंगे, लेकिन आज योगी जी की सरकार में पूरी तरीके से कहीं भी भ्रष्टाचार और कहीं भी गुंडाराज, कहीं भी इस तरह की चीज़ें, दबंगई को, दलाल को, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। अगर कहीं कुछ बचे खुचे हैं, आप सब लोग मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो उसको भी दिखवाएंगे। और ऐसे लोगों की कोई जगह उत्तर प्रदेश के अंदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सर महोदय, जो जनता है, अभी महिला, रात में यदि कोई महिला मरीज पहुंच जाती है, कंडीशन ये है कि वहाँ पे कोई महिला जो चिकित्सक नहीं मिल पाती हैं, और जो चिकित्सक महोदय हैं, पता चलता है कि जो है खाली रेफर करना जानते हैं, और जनता एकदम आज ही जा चुकी है। देखिए, आपकी शिकायत है तो निश्चित तौर पर आप सम्मानित प्रेस से जुड़े हैं। डॉक्टर की अगर कमी है तो मैं उसको दिखवाऊंगा, लेकिन डॉक्टर तो है, डॉक्टर एडमिट नहीं लेते हैं। 30 बेड का अस्पताल, एक भी एडमिट। अगर इस तरह की शिकायत है तो ये गंभीर शिकायत है, अच्छी बात नहीं है। अगर इसकी जांच मैं करवाऊंगा सीएमओ साहब से, अगर इसकी शिकायत मिल गई तो कठोर कार्रवाई उस डॉक्टर के खिलाफ सुनिश्चित कराऊंगा। एक चीज़, दूसरी चीज़, पूरे उत्तर प्रदेश में आप सब लोग समझदार हैं, डॉक्टर्स की कितनी कमी है इसका अंदाज़ा आपको नहीं होगा। पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया,
और डॉक्टर्स की कमी को दूर करने के लिए ही, नहीं तो 60 वर्ष की उम्र में हमारे डॉक्टर साहब लोग रिटायर होते थे, उनके आयु को भी हम लोगों ने, आयु सीमा को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, जिसकी वजह से हम लोगों को 5000 से भी ज़्यादा नए डॉक्टर्स मिले हैं। और जो नए हमारे नौजवान हैं जो यहाँ से डॉक्टर्स की डिग्री लेते हैं, उनके लिए हम लोगों ने बाध्य कानून बनाया है कि तब हम आपको प्रमाण पत्र देंगे जब आप अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर 2 साल रहकर यहाँ की सरकारी हॉस्पिटल में आप जनता की सेवा कर लेंगे, तब हम आपको प्रमाण पत्र देंगे डॉक्टर्स की कमी दूर करने के लिए। अभी कोविड, अभी 6 महीने में आप चुनाव में जा रहे हैं, इत्मीनान से हम भागने वाले 15 साल से एक मिनट, पूरा जवाब ले रहे हैं, पूरा जवाब लेंगे। और पैरामेडिकल कॉलेज हम लोगों ने बनाने की तरफ तमाम नियम कानून में हम लोगों ने सहूलियत दिया है, छूट दिया है। पैरामेडिकल स्टाफ की हम लोगों ने बड़े पैमाने पर इधर 1 महीने के अंदर हम लोगों ने ट्रेनिंग कराई है। पैरामेडिकल स्टाफ की कितनी कमी उत्तर प्रदेश के अंदर, डॉक्टर्स की कितनी कमी तो उत्तर प्रदेश के अंदर, ये भैया ये 75 साल का जो यहाँ का विकास और रुद्ध था उसको गति देना है। और 3.5 साल का हमें समय मिला कायदे से, नहीं तो 1 साल 1.5 साल तो कोविड ने हमारा, आप जान ही रहे हैं, आप सब लोग उसमें, आपने भी संघर्ष किया, हम लोगों ने भी संघर्ष किया, सब लोगों ने किया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए तो जनता के दरवाजे पर खड़े हैं कि आपने हमें मौका दिया। आप ईमानदारी से समीक्षा करिए, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, और ईमानदारी से आप फैसला करिए। अगर योगी जी की सरकार ने आपकी सेवा किया हो तो फिर से हमें मौका मिले। हम लोग इस बात को लेकर जनता जनार्दन के बीच में जाने वाले हैं। अभी 5 साल का मौका मिला, हम ये नहीं कहते हैं कि सारे के सारे काम हो गए, सब के सब समस्याओं का हमारी सरकार ने समाधान किया, बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। 6 महीने में चुनाव में मंत्री जी और जहुराबाद में जो वर्तमान विधायक पे अपनी पार्टी के कार्यकर्ता आरोप लगाते रहे कि काम नहीं किया हुआ, तो अगले 6 महीने में क्या जनता में कुछ दे पाएंगे आप? बहुत कुछ दे पाएंगे। मैंने कहा 1 महीने के अंदर सड़कें गड्ढा मुक्त होने जा रही हैं, विशेष अभियान पीडब्ल्यूडी विभाग लेने जा रहा है। और इसी तरीके से मंडी की जो सड़कें होंगी, मंडी को भी धन की व्यवस्था कराई गई है, उनका भी विकास होने जा रहा है। कहीं कोई सड़क खराब नहीं मिलेगी आपको। जो हमारे गन्ना के किसान हैं इस इलाके में, गन्ना के मूल्य को भी बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। अभी तमाम फसलों के समर्थन मूल्य को भी सरकार ने बढ़ाया है, एमएसपी को भी बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, जनता के साथ पूरी तरीके से सरकार खड़ी। मंत्री जी पेट्रोल है, जानकारी है मंत्री जी आपको? यहाँ एक बंद पड़ी मिल है जो जंग लग गया, उसमें बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। बहुत सी बंद पड़ी मिलों को हम लोगों ने चालू कराया है। आप सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश वही है, उसके संसाधन भी वही हैं और सरकार का खजाना भी वही है। हम लोगों ने प्रयास किया है, इतना जरूर कहना चाहते हैं कि दूसरी सरकारें मिलों को बंद किया करती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिल को चलाने का काम किया। आगे भी हम क्रमवार, हम जो आगे भी बंद पड़ी मिल है, जैसे यहाँ की बंद है, औराई की बंद है, एक आध जगह और है, रसड़ा में एक मिल बंद है, तो उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप लेंगे। सरकार रोजगार के अवसर को पैदा करने में विश्वास रखती है और इस तमाम जो विकल्प हमारे हैं उस पर हम विचार कर रहे हैं। आगे भी हम लोग फैसला करेंगे, जैसे दूसरे मिल को भी चलाया गया, इन मिलों को भी चलाने का। मंत्री जी पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ते जा रहा है, उसके लिए पेट्रोल डीजल के बारे में आप सब लोग जानते हैं। जी देखिए, राहुल गांधी जी ट्वीट किया करते हैं, प्रियंका जी भी ट्वीट किया करती हैं जी। पेट्रोल और डीजल पर। 101 और रुपये लीटर। मैं आज बहुत ही चुनौती के साथ कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूँ, राहुल और प्रियंका जी को भी अगर मैसेज हो सके तो आप पहुँचाएँ। राजस्थान से कितना सस्ता उत्तर प्रदेश में पेट्रोल भी है और डीजल भी है। महाराष्ट्र से कितना सस्ता पेट्रोल भी है, डीजल भी है। दिल्ली से कितना सस्ता पेट्रोल भी है, डीजल भी है उत्तर प्रदेश के अंदर। नेपाल से तो कम ही है ना। नेपाल की अपनी अलग वरीयता हो सकती है, उसकी ज़रूरतें हो सकती हैं, उनके भौगोलिक क्षेत्र में हमारे भौगोलिक क्षेत्र में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनकी चीज़ों में हमारे चीज़ों में हम तुलना नहीं कर सकते। कई ऐसी चीज़ है जो हमारे यहाँ सस्ती हैं। एक 4 व्हीलर हमारे यहाँ आप खरीद लीजिए और नेपाल में जाकर एक 4 व्हीलर खरीद लीजिए, ज़मीन आसमान को आपको फ़र्क मिल जाएगा। हम प्रयास हमारी सरकार कर रही है, कहीं से भी महंगाई पर पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखा है। और मैं बहुत विश्वास के साथ
आप सबको बताना भी चाहता हूँ, पूज्य मोदी जी की सरकार का स्वागत भी करना चाहता हूँ कि 2013 में मोदी जी के आने से पहले देश का विकास दर 4.7% था, लेकिन आज की तारीख में देश का विकास दर 7.3% है। आज हम यहाँ देश को लाकर हम लोगों ने खड़ा कर दिया है। ऐसे लोगों को आईना दिखाने का हम लोग काम कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी जब नारा देते हैं आत्मनिर्भर भारत का, तो लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आज देश मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, अपने पैर पर खड़ा हो रहा है। आप सभी लोगों का बहुत एक मिनट मंत्री जी, एक कासमाबाद में 1 महीने से आंदोलन चल रहा है, 1 महीने से आंदोलन चल रहा है। आपके शासन ने अनुशंसा को मतलब स्वीकृति दे दी थी कि यहाँ उप निबंधन कार्यालय खोला जाना है, सब शासन के द्वारा कर दिया गया है। यहाँ तक कि लोग बता रहे हैं मुहर भी तैयार है, अधिकारी भी मतलब नियुक्त हो गए, उसके बावजूद भी अभी तक अधिवक्तागण धरने पर बैठे हैं। उनका मांग सिर्फ ये है कि अगर तहसील परिसर में